अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर अकीरा कलीम एंड आई एम फ्रॉम डेंटल एस्थेटिक्स। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है डेंटल फिलिंग्स। डेंटल फिलिंग्स क्या होती हैं, उनको कराने की हमें जरूरत कब पेश आती है और डेंटल फिलिंग्स कितनी टाइप्स की होती है। अच्छा, डेंटल फिलिंग हमें कराने की तब जरूरत पेश आती है जब हमारे दांत के अंदर कैविटी बन जाती है। कैविटी क्या होती है? सिंपल अल्फाजों में बात करें तो दांत के अंदर कीड़ा लगता है। अब कीड़ा जो है वो कई वजूहात से लग सकता है। आप अगर दांत को साफ नहीं रखेंगे तो भी लग सकता है, अगर आपकी डाइट शुगरी होगी तो भी लग सकता है। उसके अलावा अमूमन जो कीड़ा है वो बच्चों को बहुत ज्यादा लगता है क्योंकि उनकी डाइट शुगरी भी ज्यादा होती है, इनकी ज्यादा वो मीठा खाते हैं और दूसरा वो अपने दांतों का ख्याल भी नहीं रखते। और अगर आपके दांतों में कुछ पॉकेट्स हैं, यानी कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कि आप क्लीन नहीं कर पाते ब्रश से डेली, तो वो एरियाज जो है सबसे ज्यादा प्रोन होते हैं कि वहाँ पे कीड़ा लगे। अब कीड़ा लगने की वजह से आपके दांत के अंदर एक होल होने लग जाता है, कैविटी होने लग जाती है। वो सूरत हाल होती है जिसमें हमें अपनी फिलिंग रिक्वायर होती है। अब कीड़ा लगने के हमें पेन्स और सिम्टम्स क्या महसूस होते हैं? एक तो हमें ये अपने दांत के अंदर ठंडा लगने लग जाता है। ठंडा लगता है क्योंकि आपके दांत की जो ऊपर वाली लेयर है, सबसे ऊपर वाली लेयर, कीड़ा सबसे पहले उसमें लगता है, जो कि आपकी इनेमल यानी कि आपकी प्रोटेक्टिव लेयर होती है। जब भी आपकी इनेमल जो आपकी प्रोटेक्टिव लेयर है वो डैमेज होगी तो आपके दांत के अंदर एक सनसनाहट सी आने लग जाएगी, यानी कि आपका जो दांत थोड़ा सेंसिटिव होने लग जाएगा। तो उस सूरत हाल में पॉसिबल होता है कि आपके दांत में कीड़ा लग चुका हुआ है और अब आपको एक फिलिंग की जरूरत है। अगर हम अपने दांत को टाइमली फिल करवा लें तो हम अपने दांत को रूट कैनाल से बचा सकते हैं, जो कि एक लंबा प्रोसीजर भी है और एक महंगा प्रोसीजर भी है। तो इट्स बेटर कि आप टाइमली अपने डेंटिस्ट को विजिट करें और अपने जो कीड़ा आपको लगा है, जो कैविटी बनी है, आप उसको टाइमली पकड़ सकें और आप उसको फिल करवा के अपने दांत को बचा सकें। अभी जो डेंटल फिलिंग्स हैं ये आपके दांतों में, आपके इंटीरियर्स यानी कि सामने वाले दांतों में भी हो सकती हैं और आपके जो पोस्टीरियर्स यानी कि पीछे के दांत हैं उनमें भी हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं कि डेंटल फिलिंग्स कितने टाइप्स की होती है। दो मेन टाइप्स जो है हमारी डेंटल फिलिंग्स की, एक होती है हमारी परमानेंट फिलिंग और एक होती है हमारी टेम्पररी फिलिंग। टेम्पररी फिलिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी यूजुअली यूज हो रही होती है आपकी आरसीटी यानी कि रूट कैनाल के प्रोसीजर में, जिसके अंदर डेंटिस्ट जो है आपके दांत की जड़ के ऊपर काम कर रहा होता है और वो ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट्स आपके दांत का जो उसने होल किया होता है, जिसको वो ट्रीट कर रहा होता है, उसको बंद करने के लिए टेम्पररी फिल कर देता है, जो कि अमूमन हफ्ते के अंदर आपका जब तक काम कंप्लीट होना है तब तक वो आपके दांत को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद जो है वो, क्योंकि टेम्पररी फिलिंग होती है, वो फौरन से निकल भी आ सकती है। दूसरे टाइप की फिलिंग जो कि हमने डिस्कस की अपने डेंटल केरीज के केस में हम करवा रहे होते हैं, यानी कि कीड़ा लगने की सूरत में करवा रहे होते हैं, वो होती है हमारी फिक्स्ड फिलिंग यानी कि परमानेंट फिलिंग। फर्दर कुछ टाइप्स की जो हमारे यहाँ यूज हो रही है। सबसे पहले आ जाती है हमारी जीआईसी फिलिंग, जो कि हम कहते हैं सीमेंट की फिलिंग होती है। अब जीआईसी का मटेरियल होता है, जीआईसी सिंपल एक सीमेंट है और इसकी खास बात ये होती है कि ये दांत के साथ जल्दी से जाके चिपक जाता है और इसकी फिलिंग करने के लिए हमें दांत के अंदर ज्यादा बड़ा होल नहीं करना। अब जैसे मैंने आपको बताया कि फिलिंग हम कर रहे होते हैं अपनी कैविटी की सूरत में, कीड़ा लगने की सूरत में। फिलिंग जब भी हम करेंगे हमने सबसे पहले उस कीड़े को रिमूव करना होगा, यानी कि जो आपके दांत के अंदर जो होल हो चुका है और जो भी आपका दांत का खराब पार्ट है, सबसे पहले हम उसको रिमूव करते हैं और अपने दांत के अंदर एक कैविटी बनाते हैं जो कि आपकी क्लियर टूथ सरफेस की कैविटी है, उसके ऊपर आपने अपनी फिलिंग डाली। अब जीआईसी की सूरत में, जीआईसी क्योंकि आपके दांत के साथ केमिकली जाके मिल जाता है, केमिकली जाके बॉन्ड कर जाता है, आपको अपनी एक छोटी सी कैविटी बनानी है और उसके अंदर अपना जीआईसी यानी कि सीमेंट मटेरियल डाल देना है और वो आपके दांत के साथ चिपक जाएगा। जीआईसी जो है वो टूथ कलर्ड ही होती है, लेकिन वो जो है वो सिर्फ एक ही कलर में आ रही होती है और वो जरा ओपेक व्हाइट से कलर होता है। सेकेंड टाइप की जो हमारी फिलिंग आ जाती है वो आ जाती है हमारी कॉम्पोजिट फिलिंग। कॉम्पोजिट फिलिंग अगेन टूथ कलर्ड होती है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन होती है कि हम हर पेशेंट के अकॉर्डिंगली, उसके टूथ कलर के अकॉर्डिंगली उसकी हम कलर चूज कर सकते हैं। और ये जो फिलिंग होती है ये एस्थेटिकली ज्यादा प्लीजिंग होती है। ये जो फिलिंग है ये भी आपके दांत के साथ केमिकली जाके बाउंड कर जाती है। हमने सिर्फ और सिर्फ अपने कीड़े लगे हुए हिस्से को, दांत को रिमूव करना है और अपनी इस फिलिंग को पुट इन करना है, तो ये आपके दांत के साथ जुड़ जाता है। अब बात करते हैं अपनी हम तीसरी टाइप की परमानेंट फिलिंग की, जो कि होती है अमेलगम फिलिंग, जिसको हम आम अल्फाज में चांदी की फिलिंग भी कहते हैं, जिसको हम सिल्वर फिलिंग भी कहते हैं। ये फिलिंग जो है यूजली अब बहुत कम इस्तेमाल होती है, लेकिन काफी जगहों पे, काफी मुल्कों में ये अभी भी इस्तेमाल हो रही है। अब इसके बारे में अगर मैं आपको बताती चलूं तो ये जो फिलिंग है ये हमारे दांत के साथ केमिकली बॉन्ड नहीं करती, यानी कि दांत के साथ खुद जाके नहीं चिपकती, जैसे हमारी बकिया दो फिलिंग के बारे में बात की है। इस फिलिंग को होल्ड करने के लिए हमें अपने दांत के अंदर एक इस तरह की कैविटी क्रिएट करनी होती है कीड़े को रिमूव करके, कि वो उस दांत के अंदर वो कैविटी आपकी जो आपकी फिलिंग है वो उस दांत के अंदर होल्ड कर सके। तो ये किस तरह की कैविटी हम बनाते हैं? हम कैविटी इस तरीके के बनाते हैं कि आपकी ऊपर से जो कैविटी होगी दांत की वो थोड़ी सी नैरो होगी और नीचे से जो उसकी बेस होगी वो ज्यादा सी बड़ी होगी।
इस केस में क्या होता है कि आपको जब कीड़ा आप रिमूव करेंगे, समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके दांत में कीड़ा छोटा लगा होता है, लेकिन अमेलगम फिलिंग डालने के लिए आपको उसकी बड़ी कैविटी बनानी पड़ती है, यानी कि दांत को ज्यादा ग्राइंड करना पड़ता है अपनी अमेलगम फिलिंग डालने। दूसरा ये है कि ये जो फिलिंग है आपके दांत के साथ कलर मैचिंग में नहीं आती, तो यूजुअली ये हम अपने पोस्टीरियर्स में यूज कर रहे होते हैं, जिसमें आपके दांत का ये जो फिलिंग है नजर नहीं आती, तो लोगों को इतना मसला नहीं। लेकिन इस फिलिंग की जो स्ट्रेंथ है वो काफी अच्छी होती है, तो ये भी फिलिंग इसलिए अभी तक चल रही है इस्तेमाल। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डेंटल फिलिंग्स, जिसमें हमने देखा कि हमें डेंटल फिलिंग कराने की जरूरत कब पेश आती है और हमारे पास किस टाइप की डेंटल फिलिंग मौजूद है, परमानेंट वाली हमें कब करानी होती है और टेम्परेरी वाली हम कब कराते हैं। अगर आपके भी कोई क्वेश्चंस है रिगार्डिंग डेंटल केरीज या आपकी डेंटल फिलिंग्स, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हम इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।